हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैप्टन क्लासेज। मैं अमरिंदर कुमार आप सभी को कैप्टन क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसे दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग बहुत जल्द मैथ के चैप्टर लेकर आ रहे हैं, यानी मैथ्स लेकर आ रहे हैं। वही वादा के मुताबिक हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के यानी मैट्रिक के मैथ्स के पेपर, यानी मैथ्स बुक NCERT जिसको बोलते हैं वो स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे एग्ज़ाम में 20 से 25 नंबर की क्वेश्चन पूछी जाती है। अगर आप लोगों को ये टॉपिक से अच्छा कमांड है तो आप 4% या 5% नंबर खाली इस टॉपिक से अपने स्कोर में इंक्रीज कर लेंगे, यानी बढ़ा लेंगे। दोस्तों, हम लोग त्रिकोणमिति को इस तरीके से पढ़ेंगे जो मेरा एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तब आते हैं इसके कुछ फंक्शन के बारे में। दोस्तों, ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री एक्चुअली ये क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड है। दोस्तों, त्रिकोणमिति, आते हैं त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति एक क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जो कि यूरोप में बोली जाती है। आप लोग हिस्ट्री में यूरोप के बारे में बहुत ही ज़्यादा पढ़ेंगे, सो आप लोग हर एक विषय पर ध्यान दीजिए अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो त्रिकोणमिति एक्चुअली इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये भी एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड है। दोस्तों, त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। तो इसका शब्द है ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन। 3 शब्दों से मिलकर बना है। क्या? त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। तो वो 3 शब्द क्या है? ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन। ये तीनों अगर हम जोड़ते हैं तो त्रिकोणमिति बन जाता है। तो दोस्तों, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। गोन मतलब क्या होता है? भुजा। ट्राई मतलब क्या होता है? 3। गोन मतलब क्या होता है? भुजा। मेट्रोन मतलब क्या होता है? माप। दोस्तों, 3 भुजा के माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। समझ गए होंगे। दोस्तों, 3 भुजा के माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। तो इसको हम कुछ हिस्ट्री के बारे में पढ़ें। ये त्रिकोणमिति एक्चुअली ग्रीक वर्ड का शब्द है। त्रिकोणमिति को 3 शब्दों से मिलकर बनाया गया है, ट्राई गोन प्लस मेट्रोन। ठीक है, ट्राई मतलब 3 होता है, गोन मतलब भुजा होता है और मेट्रोन मतलब माप होता है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। दोस्तों, मैं बता दूं, भुजा, ठीक, भुजा और कोण, भुजा और कोण के संबंध, भुजा और कोण के संबंध के बारे में ही हम लोग त्रिकोणमिति में अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति में क्या अध्ययन करेंगे? भुजा और कोण के बीच के संबंध हम अध्ययन करेंगे। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पड़ाव पे। दोस्तों, त्रिकोणमिति में हम क्या बोले? ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन, 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्राई मतलब 3, गोन मतलब भुजा, मेट्रोन मतलब माप। तो 3 भुजा मतलब अब जब भी कोई बोलेगा 3 भुजा, 3 भुजा अगर कोई बोले तो आपको त्रिभुज का ख्याल आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई 3 भुजा बोले तो आपको त्रिभुज का ख्याल आना चाहिए। मेरा माइंड को, आप अपने माइंड को इतना तेज कर लीजिए, अगर कोई 3 भुजा बोले तो त्रिभुज में ही 3 भुजा होता है, अगर 4 भुजा बोले तो चतुर्भुज। ठीक है, तो 3 भुजा। दोस्तों, त्रिकोणमिति में एक खास प्रकार का ट्रायंगल का अध्ययन किया जाता है, यानी ट्रायंगल के बीच का अगर भुजा निकालना हो तो उसको हम निकालते हैं। वो ट्रायंगल समकोण त्रिभुज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? त्रिभुज समकोण होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज के कुछ बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, तब आएंगे त्रिकोणमिति में। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको क्या कहते हैं? समकोण।
जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, उसको क्या कहेंगे समकोण। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर ये त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज में अगर कोई बोले 90 डिग्री तो इतना अगर बोल दिए, अगर हम नहीं लिखेंगे 90 डिग्री तो भी ये क्या होगा समकोण होगा। अगर हम इतना लिख दिए, सिर्फ ऐसे सिंबल कर दे, तो इसका मतलब ही हो जाता है क्या 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के भुजा निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। अगर आप लोग पढ़े हैं तो ठीक है पाइथागोरस प्रमेय, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स बता रहा हूँ, थोड़ा ही देर शॉर्ट में हम लोग समझेंगे। जैसे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, वो समबाहु त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया है, यानी पाइथागोरस प्रमेय से या आपको दो गो भुजा दिया हो तो आप तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज पे ही पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, और अगर दो गो भुजा दिया हो तो आप तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। तो पहले समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं थोड़ा, और पाइथागोरस प्रमेय समझेंगे। तो समकोण त्रिभुज, ठीक है, तो ये ABC एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण 20 समकोण है, यानी 20 समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। देखिए दोस्त, तो मैं आपको बता दूं समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये होता है कर्ण, एक क्या होता है कर्ण, एक क्या होता है आधार, एक क्या होता है परपेंडिकुलर यानी लंब, ये होता है लंब, ये होता है कर्ण, ये होता है आधार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या P से सूचित करते हैं, ठीक है। इसको आधार को हम लोग बेस बोलते हैं, आधार को क्या बोलते हैं बेस। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या सूचित करते हैं B से। इसको हाइपोटेनज बोलते हैं, हाइपोटेनज। कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हाइपोटेनज, इसको शॉर्ट में हम H बोलते हैं, ठीक है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण यानी H का स्क्वायर बराबर होता है, यानी H का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर यानी P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, आधार के स्क्वायर, यानी ये बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो हम आपको बता दिए हैं। H मतलब क्या होगा हाइपोटेनज, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण, यानी कर्ण का स्क्वायर प्लस P यानी परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। तो ये होता है। जैसे मैं आपको बता दूं त्रिभुज में आते हैं, तो त्रिभुज में होगा AC के स्क्वायर बराबर, AC के स्क्वायर बराबर होगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। अगर हम लोग AC सीधे AC निकालें तो ये स्क्वायर जाके अंदर रूट हो जाता है, तो अंदर रूट हो जाएगा AB के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर सिर्फ H निकालना हो तो H बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। दोस्तों ये फॉर्मूला सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों जैसे हम एग्जांपल में ले रहे हैं, एक त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। जैसे ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B क्या है समकोण है। तो हम इसको एग्जांपल में ले लेते हैं। इसका दो भुजा दिया है, मान लिए लंब वाला भुजा अगर 4 दिया हो और आधार वाला भुजा 3 दिया हो तो ये बोलता है निकालने के लिए, क्या बोलता है H निकालने के लिए बोलता है, यानी H बराबर वाट। तो H बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो H बराबर क्या होता है, H बराबर क्या होता है, तो H बराबर होता है रूट अंडर P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर। तो यहाँ पे P का स्क्वायर, तो P क्या है 4, तो 4 के स्क्वायर प्लस B क्या है तो 3, 3 का स्क्वायर, ये रूट है तो रूट अंदर दे देंगे। अगर 4 के स्क्वायर 16 और प्लस 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16 प्लस 3 के स्क्वायर 9 बराबर रूट अंडर 25 हो जाएगा। दोस्तों अगर रूट अंडर हो तो उसमें से कोई संख्या बाहर निकालने के लिए तो क्या यूज करते हैं, इसको 2 बार गुना करेंगे तो 5 गुने 5 लिख सकते हैं रूट अंडर 25 को 5 गुने 5, तो 1 बाहर निकल जाएगा तो 1 5 हो जाएगा, यानी H बराबर
5 हो जाएगा। ठीक, जैसे h बराबर क्या हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। इतना इजी है। अब मैं ये भी बता दूं, जो कर्ण होता है ना सबसे बड़ा भुजा होता है। आधार और लंब दोनों में से कोई कर्ण से छोटे होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिए कर्ण दिया हुआ है 13, ठीक, और आधार दिया हुआ है 12, यानी इसको h बराबर दिया हुआ है 13 और b बराबर दिया हुआ है 12। तो यहाँ पे निकालना है p, तो p बराबर क्या आ रहा है वाट। तो दोस्तों यहाँ पे पी स्क्वायर, यहाँ पर पी स्क्वायर लीजिएगा तो पी स्क्वायर बराबर ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर इधर चला जाता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो p बराबर यहाँ से निकालते हैं तो p बराबर h कितना है, तो h है 13, तो 13 के स्क्वायर प्लस b कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस b कितना है, तो b 12 के स्क्वायर, रूट अंदर तो अंदर रूट कर देंगे, तो 13 के 169 होता है 13 के स्क्वायर माइनस 12 के 144 होता है, 12 के स्क्वायर 144 होता है। ये रूट अंडर में है तो ये दोनों घटाएंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 25। ठीक, तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट अंडर 25 को 5 गुने 5 लिख सकते हैं बराबर 5, यानी p बराबर हो जाएगा 5। एकदम इजी वे में समझा दिया आपको। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों त्रिकोणमिति में। फिर से आ रहे हैं त्रिकोणमिति चैप्टर पे। थोड़ा चल गए थे पाइथागोरस पर में, अगर किसी को नहीं आता हो तो इतना देखिए, मतलब उसको दिक्कत ना हो, इसीलिए इतना पढ़ा दिए। अब आते हैं त्रिकोणमिति के चैप्टर पे। ठीक है, तो मान लिए कोई त्रिभुज ABC मैंने लिया, मैंने तो अगर ही बोल दिया कि हम समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके भुजा को हम फाइंड आउट यानी निकालेंगे। ठीक है, तो मान लिए ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, ये मान लिए अपना मन से ये कोण हम क्या ले लिए, थीटा। कोण C ले लिए, क्या थीटा ले लिए, कोण C क्या ले लिए, थीटा। तो थीटा के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, सम्मुख, थीटा के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा कौन है, AB है। थीटा के सम्मुख भुजा कौन है, AB, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं लंब। तो लंब क्यों बोलते हैं, तो लंब बोलने का कारण ये 90 डिग्री है ना, इसी के लिए ये लंब है। ठीक है, तो लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, PEN परपेंडिकुलर, इसको शॉर्ट में हम P से सूचित करते हैं। ठीक है, इसके संलग्न भुजा, ये क्या है, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। संलग्न भुजा को क्या कहते हैं, तो संलग्न भुजा को हम कहते हैं बेस, यानी आधार कहते हैं। संलग्न भुजा को क्या कहते हैं, आधार। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस। इसको हम B से डिनोट करते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ा वाला भुजा क्या होता है, कर्ण। ये तो सब जानते हैं, सबसे बड़ा वाला भुजा कर्ण, जिसको हाइपोटेन्यूज यानी H से सूचित करते हैं। दोस्तों अगर हम इस त्रिभुज के लिए, अगर हम ये सम्मुख भुजा हो गया यानी ये लंब हो गया, तो हम आपको बता रहे हैं ये त्रिभुज के लिए एक त्रिभुज और अपना मन से बना रहे हैं। एक त्रिभुज ये मान लिए PQR, ये अपना मन से ले लिए, इसका कोण Q समकोण है। मान लिए अगर ये थीटा ले लिए तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यानी P हो जाएगा QR हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे संलग्न भुजा आधार यानी बेस क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर यानी हाइपोटेनस H ही रहेगा। ठीक, H तो रहबे करेगा, थीटा के सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा, और थीटा के बगल वाला भुजा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, 6 है, यानी पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, 6 है। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ये है टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात। आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात साइन पे। तो दोस्तों साइन थीटा
दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, साइन लंब और हाइपोटेनस का रेशियो है, ठीक है। साइन लंब यानी P और बाई एच, साइन बराबर क्या होता है P बाई एच। दोस्तों आप ये पूछेगा जी ये कहाँ से हो गया है, तो ये फिक्स है, ये खोजा गया है, ये प्रूफ किया गया है। आपको इतना कोई नहीं पूछेगा कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब कोई नहीं पूछेगा। सिर्फ साइन आप इतना याद कीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा एच। साइन थीटा बराबर क्या होता है P, तो यहाँ पर P क्या है तो AB है और H क्या है AC है। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर क्या होता है B बटा एच, तो B क्या है BC है और H क्या है AC है। यानी B क्या है यानी बेस क्या है तो आधार, तो BC और H यानी कर्ण AC है, ठीक है। तो अब आते हैं tan थीटा बराबर P बटा B होता है, यानी लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो इसको P क्या है AB है और B क्या है BC है, BC है, ठीक है। इसी प्रकार कॉसेक पे आते हैं। दोस्तों मैं ये भी बता दूं, कॉसेक होता है ना एक्चुअली साइन का इन्वर्स होता है, यानी विपरीत क्रम होता है, उल्टा होता है। अब जे बोली तो यहाँ पे साइन है, साइन थीटा बराबर P बटा एच है, तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या होगा H बटा P हो जाएगा। तो यहाँ पर H क्या है तो H है AC, H क्या है तो H AC है और P क्या है तो P है AB। अब आते हैं सेक। तो दोस्तों मैं बता दूं, सेक होता है कॉस का विपरीत क्रम होता है, तो सेक बराबर हो जाएगा H बटा B, H बटा B। तो H क्या है AC है और B क्या है BC है, B क्या है BC यानी आधार क्या है BC है। और लास्ट में आते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है B बटा P। देखिए tan क्या है P बटा B और tan क्या है P बटा B और कॉट क्या है B बटा P। तो B क्या है BC है और P क्या है AB है। दोस्तों इतना याद होना चाहिए, साइन थीटा बराबर P बटा एच, कॉस थीटा बराबर B बटा एच, tan थीटा बराबर P बटा B, ये तीनों याद होना चाहिए। और कॉसेक सेक कॉट को हम लोग इसके इन्वर्स करके निकाल सकते हैं। इसका ट्रिक होता है याद करने का, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो यहाँ S का मतलब हो गया साइन, यहाँ पर C का मतलब हो गया कॉस और यहाँ पर T का मतलब हो गया टेन, ठीक है। तो इतना बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। वैसे आप लोग ट्रिक पे नहीं जाके सिर्फ ऐसे याद कीजिए, थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन एक बार याद होने के बाद आप शायद ज़िंदगी भर नहीं भूल पाइएगा, क्योंकि इतना यूज ही आता है ना इसको कि आप एक बार याद कर लीजिएगा तो पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूल पाइएगा। इतना याद कर लीजिए, साइन थीटा बराबर P बटा एच, कॉस थीटा बराबर B बटा एच, tan थीटा बराबर P बटा B, कॉस थीटा बराबर P बटा B और कॉसेक थीटा बराबर H बटा P, सेक थीटा बराबर H बटा B और कॉट थीटा बराबर B बटा P। दोस्तों हम लोग साइन थीटा बराबर P बटा एच, कॉस थीटा बराबर B बटा एच, tan थीटा बराबर P बटा B पढ़ने के बाद अब आते हैं कुछ फार्मूला के बारे में। तो कुछ फार्मूला क्या है, जैसे हम लोग अब आते हैं साइन और कोसेक के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो साइन और कोसेक के बारे में देखते हैं। पहले साइन और कोसेक, आपको मैंने ये बताया है साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक होता है। तो मैं बताऊं, साइन थीटा इंटू कोसेक साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। साइन थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये कैसे होता है मैं दिखा देता हूँ। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा एच और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है तो H बटा P।
तो यहाँ पर पी से पी गया, एच से एच गया, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो यही साइन थीटा बराबर क्या होता है 1। मैंने देख लिया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। ये तो प्रूफ भी कैसे कर लिया ये हम देख लिए। ये एक फार्मूला हो गया, क्या है फार्मूला, ये क्या हो गया फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं SIN साइन थीटा इज इक्वल टू 1/COSEC कॉसेक थीटा। इतना तो हम इजीली लिख सकते हैं क्योंकि ये गुना है, अगर ये चल जाएगा इधर तो ये भाग में आ जाएगा। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं COSEC कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। मतलब एक फार्मूला को हम प्रूफ कर दिए और इससे 3 फार्मूला आ गए। एक फार्मूला को हम लोग प्रूफ किए और इससे 3 फार्मूला आ गए। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रूफ करते हैं cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये होता है तो कैसे होता है मैं भी बता रहा हूँ। cos थीटा क्या होता है b/h और सेक थीटा क्या होता है h/b। देखिए दोस्त ध्यान से देखिए, ठीक है। तो मैं क्या बोला, cos थीटा बराबर b/h होता है और cos के अपोजिट होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है h/b। तो यहाँ पे h से h गया, b से b गया, तो हो गया कितना 1। इसी प्रकार जैसे हम इसको लिखे हैं तो हम इसको भी लिख सकते हैं। तो क्या cos थीटा और ये गुना में है सेक थीटा, तो नीचे चला गया तो क्या हो जाएगा भाग में सेक थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा के, क्योंकि ये यहाँ पे सेक थीटा और ये गुना में है तो नीचे चला जाए तो क्या हो जाएगा भाग में। इसी प्रकार हम देखते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 कैसे होता है तो ये भी मैं बता रहा हूँ। tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, tan थीटा बराबर क्या होता है p/b और cot थीटा बराबर b/p। तो यहाँ p से p गया, b से b गया, तो ये क्या हो जाएगा 1। इसी जैसे हम इस तीनों को निकाले हैं उसी प्रकार हम इसको भी बोल सकते हैं क्या, तो इसको बोल सकते हैं tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। दोस्तों मैंने ये कहाँ से आया कैसे आया मैं प्रूफ कर दिया। अब देखिए अब क्या मैंने अब tan थीटा का एक और फार्मूला होता है। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, जैसे हम लोग साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को गुना किए हैं तो 1 आया है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को अब गुना किए हैं तो ये भी 1 आया, tan कॉट के गुना किए हैं तो 1 आया है। तो इससे हम 3 फार्मूला लिखते हैं, इससे हम 3 फार्मूला लिख दिए, इससे 3 फार्मूला लिख दिए हैं। ये दोस्तों ये सब बहुत यूज आता है, आगे चल के आगे के चैप्टर में बहुत यूज आएगा ये सब का, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, तो मैंने बोला जे अब मैंने साइन कोसेक के साथ गुना किया है तो 1 है। तो अब आते हैं साइन को कॉस से भाग देंगे तो क्या आएगा। तो दोस्तों साइन को और कॉस से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। मतलब ये भी एक फार्मूला हो गया, ठीक है। मतलब साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। तो ये कैसे होगा तो मैं बता रहा हूँ। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा p/h और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा p/h। ऐसे हम लोग h से h भी काट देंगे तो क्या हो जाएगा p/b। तो p/b बराबर क्या होता है tan थीटा, p/b बराबर क्या होता है tan थीटा। तो हम लोग क्या प्रूफ कर दिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा के अनुपात tan थीटा होता है। इसी प्रकार हम इसी के अपोजिट लिख सकते हैं cot थीटा बराबर, अब तो हम प्रूफ कर दिए इतना, तो cot थीटा बराबर cos थीटा बराबर यानी cot थीटा बराबर cos थीटा बाई साइन थीटा तो लिख सकते हैं। तो
क्यों लिख सकते हैं, तो जैसे हम ये लिखें उसी प्रकार ये लिखें। दोस्तों यहाँ से बहुत फार्मूला आ गया, तो हम लोग के ज़्यादा फार्मूला याद क्या करना है, तो फार्मूला याद करना है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो इसी प्रकार साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा, और कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो कोस थीटा बराबर सेक इधर चला जाएगा तो 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा बराबर कोस इधर चला जाए तो 1 बाई कोस थीटा हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर 1 बाई कोस कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा 1 बाई टेन थीटा हो जाएगा। इसी जैसे हम भाग वहाँ पे गुना किए हैं उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे भाग किए साइन कॉस को, तो टेन आ गया है, और कॉस साइन को भाग दिए हैं तो कॉट आ गया है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। दोस्तों हम लोग उतना तो पढ़ लिए हैं, लेकिन एक अपने मन से एक एग्जाम्पल समझते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग उदाहरण 1 से 5 तक पढ़ेंगे। आज पहले हम लोग अपना मन से उदाहरण देख लेते हैं, इसके बाद यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उदाहरण पढ़ेंगे एनसीईआरटी का। यहाँ पे हम लोग अपने मन से उदाहरण देख रहे हैं, तो अपना मन से ले रहे हैं। एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है जिसका कर्ण 5 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर यानी लंब 3 दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। त्रिभुज एबीसी है जिसमें AC बराबर 5 है, AB बराबर 3 है, BC नहीं दिए हुआ है तो ये BC निकालना है, और कोण भी समकोण है इतना दिया हुआ है। तो निकालने के लिए बोल रहा है थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात। थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग BC के निकालेंगे। तो दोस्तों BC के निकालने के लिए, BC को निकालने के लिए तो BC बराबर रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर, तो कर्ण क्या है AC के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, तो यानी AB के स्क्वायर। तो कर्ण के स्क्वायर, तो कर्ण के स्क्वायर कितना है, तो 5 के स्क्वायर माइनस AB कितना है 3 के स्क्वायर, तो 25 माइनस 9, तो 25 में से 9 घटा तो 16, रूट अंडर 16 को हम 4 गुने 4 लिख सकते हैं। तो एक बाहर निकलेगा तो यानी BC बराबर कितना हो जाएगा, तो BC बराबर 4 हो जाएगा। अब आते हैं सब त्रिकोणमितीय अनुपात बोल रहा है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, यानी साइन थीटा हो जाएगा 3/5 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H, कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H, तो 4/5। तो यहाँ पर BC चाहे तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट। हम यहाँ से देख रहे हैं tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा P/B। तो P कितना है, तो P है 3 और B कितना है 4। इसी प्रकार हम डायरेक्ट साइन के उल्टा हम कोसेक लिख सकते हैं। कोसेक थीटा बराबर H बटा क्या होता है P, यहाँ पर साइन P/H तो कोसेक H/P, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/3। आप इसको डायरेक्ट देखकर इसको अपोजिट करके लिख सकते हैं या सिर्फ लिख कर वहाँ पर से देख सकते हैं। तो सेक थीटा बराबर होता है H/B, तो H/B, तो H क्या है 5 है, B क्या है तो 4 है, और कॉट थीटा बराबर हो जाता है B/P। तो यहाँ पर B कितना है, तो B 4 है और P कितना है, तो P 3 है। दोस्तों हम लोग आस करते हैं ये टॉपिक आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब आते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे, तो उसमें 5 एग्जाम्पल का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर ये वीडियो आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा तो कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शायद कोई मास्टर भी मिले जो इससे अच्छा आपको पढ़ा सके, मिल सकता है, लेकिन संभावना बहुत ही कम है। संभावना क्या है, बहुत ही कम है। तो आप लोगों को अगर ये
चैप्टर अच्छा करना है तो आप सबसे पहले इस वीडियो को एक बार में अगर समझ में आया तो ठीक है, और कोशिश कीजिए लिख कर, यानी वीडियो चलाकर और लिख कर हम लोग उस वीडियो को समझें, क्योंकि कोई चीज़ लिखने से ज़्यादा ध्यान में रहता है। तो हम लोग ये वीडियो, यानी आप लोग ये वीडियो चलाकर और कॉपी पेन लेकर बैठकर जितना हम लिखाए हैं उसको देखकर लिख लीजिएगा वीडियो देखकर, और उसके बाद एक फिर खुद से पढ़ लीजिएगा। तब अगर आप क्वेश्चन बनाइएगा एनसीईआरटी का यानी उदाहरण बनाइएगा या 8.1 बनाइएगा तो इजीली से बन जाएगा। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए कैप्टन क्लासेज। मैं अमरिंदर कुमार आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद।